अब उसके बाद अंदर के बंदे की तरफ आना है। प्रॉब्लम पता है क्या है, हम रोल बदल नहीं पाते, हम दूसरे को लेम एक्सक्यूज देते 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 समझना शुरू हो जाते हैं कि आई के अपने बिला वजह पेपर फेल कर दिया। दुनिया को यही बता रहे होता ना, गलत इदारा है, ये इधर बहुत मेहनत करने के बाद भी वो नहीं होता, सम टाइम रिजल्ट में भी पता नहीं अजीबोगरीब सा हो जाता है, फिर वो जो पंखा चलाते हैं वो पेपर पड़े हुए होते हैं रोस्टम पे, जो उड़ जाता है वो उड़ जाता है। तो वो इस तरह की इतनी सारी, सम टाइम ये होता है कि आप अपने आप को जस्टिफाई करते 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 ये समझना शुरू हो जाते हैं कि आप विक्टिम हैं। ऐसा हो गया तो गेम ओवर हो जाएगी। जिस दिन आपको समझ आना बंद हो गया कि आपका पेपर आपकी वजह से फेल हो गया है, उसके बाद आप आगे जा ही नहीं सकते। तो जो नेक्स्ट लेवल है वो ये है कि माई सेल्फ व्यू को भी देखना है। माई सेल्फ व्यू ये है कि अपनी गलतियों को समझना है, मूविंग फॉरवर्ड। वही बात है कि ये बड़ी प्यारी सी तस्वीर है कि आपने रोशनी की तरफ देखना है और आगे की तरफ बढ़ना है। समझना है कि आपने क्या गलती की। रिश्तेदारों को मत बताएं आपने क्या गलती की, लेकिन अपने आप को तन्हाई में बंद कमरे में ज़रूर बताएं आपने क्या गलती की। सबके सामने भाई को ये कहें कि तुम्हारे सामने देखो मैं 12-12 घंटे पढ़ता था या पढ़ती थी, हालांकि जब वो दूसरे कमरे में जाता था तो आप जनाब सो जाते थे, या आप कैंडी क्रश खेलना शुरू कर देते थे, या वो क्या होता है वो जो जाके फायरिंग कर करके वो पबजी खेल रहे होते थे, या फायर पता नहीं वो फ्री फायर और इस तरह से। तो वही बात है कि आप ये सारे काम भी कर रहे होते हैं और नेचुरल आप ह्यूमन बीइंग है, आपको रोबोट थोड़ी है कि बटन दबाएं और पढ़ना शुरू हो जाएंगे आप। तो उनको ये बताएं कि मैंने वो कम एक्टिविटीज़ की थी और पढ़ा ज़्यादा था, लेकिन बंद कमरे में अपने आप से पूछें कि आपने कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा की थी। तो ये बड़ा ज़रूरी है, ये ना ये पर्सपेक्टिव चेंज करना बड़ा ज़रूरी है। होता ही है कि हम अपने आप को डिफेंड करते 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 इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि हमारी शख्सियत भी फिर उस झूठ के अंदर उतर जाती है। तो समटाइम एक चीज़ को इतना डिफेंड करते हैं, इसमें ऑडिट में एक ना एडवोकेसी थ्रेट होता है। आप अगर किसी एक को बहुत ज़्यादा डिफेंड करें, बहुत ज़्यादा डिफेंड करें, तो अल्टीमेटली आपको उसकी गलतियाँ नज़र आना बंद हो जाती हैं। जैसे सियासत में होता है, हम अपने पसंद के सियासतदान को इतना डिफेंड करते हैं, इतना डिफेंड करते हैं कि उसके बाद वो बहुत ही गलत हरकत भी करता है तो हम हमेशा उसे सही मान रहे होते हैं। तो आपने अपने आप को जब इतना डिफेंड किया ना दुनिया के सामने, तो एक टाइम आता है कि आप खुद भी सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या बुरा है, बिला वजह फेल कर देता है। वो तो अच्छे बच्चों को बिल्कुल वो नहीं करते, वो तो रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, जिनका नंबर जनरेट हो गया वो बच्चे पास हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे है जिसमें आई कैप बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चल रहा होता है और मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स मेरिट पे होती हैं। अदरवाइज एट आई कैप लोगों को पता होता है पेपर देने के बाद कि उनका पेपर थोड़ा सा हल्का हुआ है। रिजल्ट वाले दिन से पहले पहले तक पेपर देने के बाद उन्हें लग रहा होता है हमारा पेपर हल्का हुआ है, बट आहिस्ता 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 बाकियों से सुन सुना के वो अपने जहन में एक एटीट्यूड बिल्ड कर लेते हैं और अल्टीमेटली उन्हें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि मेरा तो मेरिट सर्टिफिकेट आने वाला है। जैसे पेपर के बाद एमसीक्यू वाला है, मैं हमेशा बहुत रजिस्ट करता हूँ कि नहीं, हमने एमसीक्यू के सोल्यूशन या पेपर का सोल्यूशन नहीं शेयर करना। भाई जो बंदा ऑथर हो, जिसके पास किताब की सारी सॉफ्ट कॉपी पड़ी हुई हो, जो कि उस सब्जेक्ट को पिछले 17-18 साल से पढ़ा रहा हो, जो कि किताबें लिखता हो, उसके लिए क्या टाइम लगना है उस एमसीक्यू का सोल्यूशन बनाने में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब एमसीक्यू सोल्यूशन बच्चों के सामने आता है तो वो देखते हैं, फिर सोचते हैं मैंने क्या लिखा था। अच्छा, जब ये सोल्यूशन उन्हें लॉजिकल लगता है ना, तो उन्हें ये लगना शुरू हो जाता है कि शायद पेपर में मैंने यही लिखा था। और रिजल्ट वाले दिन तक तो उन्हें लग रहा होता है कि 90 नंबर तो मेरे कंफर्म है। तो एक गलत एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाती है। आप जो करके आए होते हैं वो सिर्फ आईकेएफ वाले देखते हैं और वो उसके बाद बड़े परेशान रहते हैं कि इस बच्चे को पास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो एक तो माई सेल्फ व्यू जो है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। बाहर का खौल चढ़ा लें अपने ऊपर और दुनिया को लेम एक्सक्यूज़ दे दें, लेकिन जब अपने आप को देखें, खामोशी से बैठ के देखें, महफिल में बैठे, 4 दोस्तों में बैठे, यार देख तेरे सामने मैं कितना पढ़ता था, देख मैंने कितनी लिख के प्रैक्टिस की थी, ज़रूर कहें, ज़रूर अपनी ईगो को डिफेंड करें, लेकिन अकेले बंद कमरे में अपने आप से पूछें कि मैंने क्या कसूर किया था। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है।